हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ले आई हूँ। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे और इन चेंजेस से आपकी प्रेपरेशन पे कितना फ़ायदा पड़ने वाला है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई नहीं बताता है वो है लेवल ऑफ एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मेंस में प्रीलिम्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, 20 नंबर प्रीलिम्स में भी मैं कट ऑफ से ऊपर लेके आई थी और मेंस में मैं 30 नंबर कट ऑफ से ऊपर लेके आई थी। तो हाउ आई वाज एबल टू डू दैट, हर एक चीज़ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहली बात, एसबीआई पीओ का इस साल का नोटिफिकेशन क्यों है खास? क्योंकि अभी तक के 2-3 साल में आप देखोगे तो जितनी वैकेंसीज आ रही थी 500 के आसपास आ रही थी, उससे पहले 2000 आया करती थी। तो ये बहुत टाइम बाद इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है उन सब एस्पिरेंट्स को जो बैंकिंग सेक्टर में अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं। आपको भी पता है कि लाखों एस्पिरेंट्स चाहते हैं एसबीआई में काम करना और एसबीआई के पर्क्स, सैलरीज, लाइफस्टाइल सबको एंजॉय करना। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि आप तभी इसको निकाल सकते हैं जब अच्छे से तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेंटोरशिप बैचेस में। एसबीआई का सिलेबस भी हम लगभग उनको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने तैयारी अभी अभी शुरू की है या आप रिपीटर हैं लेकिन अच्छे से अपनी तैयारी को डायरेक्शन देना चाहते हैं तो हमारे मेंटोरशिप बैच में जुड़ सकते हैं। हम क्रैश कोर्स लेके आ चुके हैं जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे टाइमली बेसिस पे और आपके और मेरे सेशंस होंगे वीकली। आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सारी चीज़ें उस मेंटोरशिप बैच में रहेंगी। जीरो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पे जाके इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि पहले 15 स्टूडेंट्स को हम 10% ऑफ देने वाले हैं। इसके अलावा और कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैच शॉर्ट रहे और कम बच्चे रहें जिससे कि हम क्वालिटी इन्हांस कर पाएँ। तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। आइए अब शुरू करते हैं इस पे बात। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि एसबीआई ने पीओ की सैलरी इंक्रीज कर दी है। तो जो 20 लाख के लगभग हुआ करती थी अब वो 21 लाख के लगभग हो गई है। तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि 1 से सवा 1 लाख आप कमाने वाले हैं अगर आप एसबीआई में एज अ पीओ आपका सिलेक्शन होता है। तो अच्छी खासी सैलरी तो आपको मिलेगी ही, प्लस दूसरा जो सबसे अच्छा फ़ायदा इस बार एसबीआई ने दिया है वो है कि आपके डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसके मार्क्स का वेटेज कम कर दिया है। तो पहले जो 50 नंबर का पेपर हुआ करता था अब वो सिर्फ 30 नंबर का पेपर बचा है। हालांकि उसमें रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगेन अगर आप हमारे मेंटोरशिप का पार्ट है तो हम आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी सिखाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे और उन आंसर्स को चेक भी किया जाएगा कि किस तरीके से आप लिख रहे हैं, कैसे बेटर लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जनरल के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ा दिए गए हैं और भी कई सारे जो कैटेगरीज हैं उसमें भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाए गए हैं। जनरल के अटेम्प्ट्स जो पहले 4 हुआ करते थे अब 6 कर दिए गए हैं। तो उसमें भी अगर आप लास्ट अटेम्प्ट आपका रहा होगा लास्ट ईयर तो इस बार भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की जो आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है जिसमें इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे मेंस में आप देखोगे तो इंग्लिश का वेटेज कम कर देंगे और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कम कर दी आपकी, तो इंग्लिश का वेटेज बहुत तेज़ी से गिर गया। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत हाई है। क्वांट रीजनिंग अगेन आपका भले प्रीलिम्स में थोड़ा कम कर दिया गया लेकिन मेंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैनेज करनी पड़ेंगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको डे 1 से स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेली के आप 15-20 मिनट भी देंगे तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे और 30 नंबर में से आप आराम से 22+ अचीव कर सकते हैं। मैंने खुद अचीव किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, सेक्शनल है आपके मेंस में तो उस पर भी आपको फोकस करना है कि आप ये ना हो कि आप क्वांट्स को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लें। नहीं, आपको सेक्शनल उसकी भी निकालनी पड़ेगी।
ठीक है। इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होता है उसका 25% वेटेज रहता है, बाकी 75% 75% वेटेज जो आपका 3/4 है वो मेंस का रहता है। तो मेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस की तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, और जो आपका सितंबर में मेंस होने वाला है। तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की है, फिर भी आपका अच्छा चांस बनता है, क्योंकि एसबीआई एक ऐसी जॉब है जिससे बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि लेवल जो होता है, लेवल पे बात कर लेते हैं, लेवल ऑफ एग्जाम इज क्वाइट हाई when we compare it with other exams। जितने भी दूसरे एग्जाम्स है बैंकिंग के, उसमें से सबसे हाई लेवल जो रहता है वो एसबीआई पीओ का होता है। चाहे आरबीआई ग्रेड बी की बात कर लें, उसमें उससे भी ज़्यादा लेवल आपका एसबीआई पीओ का होता है, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में आपका प्रीलिम्स में ही सिर्फ क्यूआरई होती है, इसमें आपका क्यूआरई जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है वो आपका मेंस में भी रहेगा, और वो हाई लेवल का आता है। हाई लेवल की तैयारी करने के लिए बेसिक्स आपके एक फाउंडेशन जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आप हाई लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इतना हाई लेवल समझ के हम बहुत सारे बच्चे यूं ही डर जाते हैं, और आपका जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। तो आपको बेसिकली ये फोकस करना रहेगा कि अगर मैंने प्रीलिम्स निकाल भी लिया तो मेन मेरा जो है मेंस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि मेंस के ही नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस एग्ज़ाम के बारे में आपको एज पता ही है, 21 से 30 का ब्रैकेट रहता है आपको। आप फाइनल ईयर में भी हैं ग्रेजुएशन के तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो मार्कशीट है वो आपकी 30 सितंबर से पहले जनरेट हो जानी चाहिए, फाइनल रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है उस पर मैं डिटेल्ड प्लान लेके आने का सोच रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको चाहिए तो। प्रीलिम्स में भी मैंने लगभग 67-68 अचीव किया था, और मेंस में तो मैंने 130 समथिंग अचीव किया था मार्क्स। तो ये मैंने कैसे अचीव किया वो मैं आपको उस वीडियो में बताना चाहूँगी, जिसमें मैं डिटेल से आपको गाइडेंस दूंगी कि कैसे आपको प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और कैसे मेंस के सब्जेक्ट को लेके चलना है। अगर कोई बिगिनर के लेवल पे है तो उसको प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, और अगर कोई रिपीटर है तो मेंस को भी अच्छा खासा टाइम दे सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी आप डिटेल गाइडेंस मुझसे लेना चाहते हो तो हमारे बैच में आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, उसमें एडमिशन लीजिए। उसमें हम जो चीज़ें आपको समझाएंगे वो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में, और आप फाइनल सिलेक्शन तक भी पहुंच पाओगे। आपने हमारे मेंटोरशिप के रिजल्ट्स ऑलरेडी देखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है हमारे बैचेस से पढ़ के, और हमने उनको बहुत सही तरीके से गाइड किया है। तो आप भी अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एसबीआई पीओ ओरिएंटेड कौन कौन से वीडियोस चाहते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।